हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज डे तो मुझे ढंग से याद नहीं है कौन सा है, लेकिन टाइम अभी दिन का हो रहा है। और यहाँ पर सिया के बाल मैं अब दिन में बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ बिज़ी और इस वजह से इनके बाल भी नहीं बना पाई मैं आज। तो अभी दिन में बना रही हूँ। आज ये स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल क्यों नहीं गए हैं वो आपको मैं आगे बता दूँगी। तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि 2 चोटी तो इसकी बनी हुई थी, तो मैं वही बीच से मांग निकाल के ऐसे जैसे बनाते थे ना बच्चों के, पहले इस तरह से बना रही हूँ। और सिया को ना इस तरह के बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ये कि स्कूल में रहते हैं बच्चे तो इतना बना नहीं पाते हैं। तो जब भी मैं बनाती हूँ ना इस तरह के बाल उसके, तो बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसी बाल बना दिए मैंने उसके। और पहले जब छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उस टाइम पे मम्मी लोग ऐसे बाल बनाती थी बच्चों के ज़रूर से। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सिया मत करो उसका डब्बा। और आज है फ्राइडे और बाहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। और कल रात से हमारे इतनी बारिश कि आज बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। इतनी ज़ोर की बारिश थी और बहुत बिजली कड़क हुई थी। तो इस वजह से आशी और कि आज स्कूल नहीं जा पाए, जो कि बहुत ही इस चीज़ का मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि उनके रिवीजन चल रहे हैं। तो मैं छुट्टी बिल्कुल ही कराना चाहती थी, लेकिन बारिश बहुत ख़तरनाक थी। तो फिर उस टाइम पर होता है कि क्या ही वो करें, तो फिर छुट्टी करवा दी थी इस वजह से। तो ये स्कूल नहीं गए थे आज, लेकिन फिर सुबह से ये पढ़ ही रहे हैं। आशी भी पढ़ रही थी, अभी थोड़ा वो भी रेस्ट कर रही है। अभी टाइम जो है 3:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सिया के बाल बनाए। और ये देखो इसने पापा से क्या मंगाया लिप बाम। सबसे लगने में ही लगा हुआ है, बस लग ही रहा है। तो वो है। और अब मैं जा रही हूँ उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके भी 21 हैं। तो अभी पढ़ाऊँगी तो 1 घंटे पढ़ाऊँगी, इसके फिर आशी ही पढ़ेगी इस वजह से। तो बस थोड़ा सा इसको पढ़ाती हूँ। इंग्लिश का है इसका फर्स्ट। तो ये खुद ही बोल थी मम्मी मुझे पढ़ाने आ जाओ। तो अब मैं इसको बिठा के पढ़ाती हूँ फटाफट से। और व्लॉग जो है मेरे अभी शायद 1-2 दिन ना भी आ पाए। वैसे तो मैं रिचार्ज करा दूँगी। एक्चुअली हमारा जो ये जियो है ना, जियो फाइबर, ये काम नहीं कर रहा है। 21 तक मना कर रहा है वो कि ये नहीं काम करेगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही है लाइन्स वगैरह में, कुछ वो कर रहे हैं। तो ये भी चक्कर हो रहा है। तो मेरे को रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो उसके बाद ही ब्लॉग्स आप लोगों को मिलेगा। ब्लॉग मेरा है लेकिन वो नेट की वजह से, तो आज रिचार्ज कराऊंगी। तो देखो कल आप लोगों को ब्लॉग मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सिया को जो है पढ़ाने के लिए बिठा दिया है। और अभी थोड़ा सा मेरे को मतलब जब शुरू में ये स्कूल गए थे और इनके एग्ज़ाम्स होते थे ना या टेस्ट, मेरे को होता है अभी भी थोड़ा सा टेंशन सी रहती है, सभी मदर्स को रहती हैं। और मैं यही कहूँगी खासकर मदर्स को ही होती है, क्योंकि जो मदर्स होती हैं वो ही अपने बच्चों को समझती हैं कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं। मतलब फादर की उससे बोलूँगी कि वो इतना नहीं कर पाते हैं जितना मदर को तो करना ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे उनसे मानते भी। मैं सच्ची बात अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा घबराते तो हमसे ही, अपने पापा से तो खैर बिल्कुल भी नहीं। और वो पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं फादर्स लोग, वो इनको सहन ही नहीं कर पा सकता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसे बिठा दिया है, पढ़ा रही हूँ। वो एकदम से लर्न कर लेती है। खैर उस पर एक खासियत है, कर लेती है थोड़ा सा, लेकिन इसको ना थोड़ा बहला फुसला के प्यार से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये एकदम से अगर मैं गुस्से में बोलती हूँ ना तो ये मुझसे भी डबल गुस्सा करके बोलती है, फिर ये उठ जाती है। इसलिए मुझे थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य बनाकर इसके साथ में मुझे बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे ही मैंने इसको पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े थे, उनको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो फिर जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ मेरी सिया मेरे पीछे पीछे वहीं आ जाती है। तो वो बोलने लगी मम्मी मैं भी फोल्ड करूँगी कपड़े, तो फिर कर देती है वो साथ में। अब इतना तो रहती नहीं है घर पे, तो स्कूल ज़्यादा रहती है तो उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन जब वो मुझे देखती कि कपड़े फोल्ड करी तो वो बोलती ज़रूर है। तो यहाँ पर फिर वो भी जैसा उसको करने आते हैं फोल्ड, वो भी कपड़े फोल्ड कर रही है मेरे साथ बैठ के। और अच्छा लगता है इस तरीके से, क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सीख भी जाते हैं बच्चे। और अब एक बात ये भी है कि सीखते तो हैं ही, लेकिन जैसे बच्चों को इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो सिया को ना इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे बोलती मम्मी मैं बर्तन धो दूँ, मम्मी मैं ये कर दूँ, और करती भी है। क्या जैसे भी करती है लेकिन वो करती है, तो ये कि आदत बनी रहती है। फिर आशी को इतना शौक इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी उसको पसंद ही नहीं है ये चीज़ें। लेकिन वो है कि जैसे बेटियां हैं तो थोड़ा थोड़ा सिखाना तो चाहिए ही ना, आगे के लिए होता है कि चलो बच्चों को आना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, कितने भी अच्छे उसमें हो, लेकिन बच्चों को, जो बेटियां होती हैं उनको फिर भी घर के काम तो आने ही आने चाहिए। मुझे 5 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और आशी जो है सो रही है। मैंने उसको थोड़ी देर बोल दिया था सोने के लिए, क्योंकि वो भी सुबह, मतलब सुबह ऐसे बहुत सुबह भी नहीं बोलेंगे, लेकिन नाश्ता करने के बाद वो पढ़ ही रही थी। तो थोड़ा सा ना बॉडी में होता है, थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है। फिर पढ़ाई ना, तो थोड़ा बच्चा भी ऐसा हो जाता है।
तो इसलिए मैंने कहा सोचा, तो वो सच्ची में ही सो ही गई थी। तो वो बहुत कम सोती है दिन में, तो अभी सो गई है। अब थोड़ी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, फिर उसको उठाऊंगी, फिर थोड़ी देर में पढ़ेगी। सिया को मैंने पढ़ा दिया है, तो सिया अब देखेंगे रात को पढ़ेगी तो ठीक है, तो कल ही पढ़ेगी अभी ये। तो जितना इसको पढ़ना था उतना मैंने पढ़ा दिया इस वजह से। और यहाँ पे देखो कैंडी, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहीं जा रही है ये, तो अभी ये यहाँ पे सो रही है। तो चलिए वो कपड़े वगैरह फोल्ड करे, थोड़े से कपड़े थे वो फोल्ड करे, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना ये चने भिगाए थे हस्बैंड ने, और इतने सारे भिगा दिए थे, मेरे को क्या बताऊँ, मतलब जितने ये है ना इतने और भिगा दिए थे, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। पूछा भी नहीं इन्होंने, नहीं तो फिर मूंग की दाल भी थी साबुत, तो उसका भी स्प्राउट बनाना था, इनको पता भी नहीं था क्या, इन्होंने फिर बोला भी नहीं, इतने सारे भिगा दिए। तो इतने का हमने दिन में चने बनाए राइस के साथ, और इतना अब मैं इसको स्प्राउट्स के लिए रख रही हूँ, क्योंकि चने कितने खाएंगे ना, अभी दिन में ही हमने खाए, फिर थोड़े से बचे हुए भी है, तो रात को वही खा लेंगे। तो इसको अब मैं स्प्राउट्स के लिए टाल में वो कर रही हूँ, और बहुत जल्दी से मैं आज करूंगी ना, कल शाम तक इतने बड़े बड़े इसमें स्प्राउट आ जाते हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसलिए भी मन करता है अब इसको बनाने का, क्योंकि आशी और सिया खाते हैं, पहले ही खाते थे, प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते थे, लेकिन इसके साथ ही प्याज टमाटर सब खा जाते हैं, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। और ये जो बर्तन है दिन के हैं, ये खाने के बर्तन लंच के, तो इन सभी को मैं अभी जगह पे लगाती हूँ, फिर चाय बनाते हैं। और इतना मैं मतलब आपको शायद मेरे चेहरे मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, अजीब सी सुस्ती सी टाइप की हो रही है, फिर तो अच्छे से है ना, आवाज भी अजीब सी लग रही है, बोली पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसे सुस्ती सुस्ती सी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। आज हो रहा है या तो मौसम की वजह से हो रहा है, या पता नहीं क्यों हो रहा है, अजीब सा सुस्ती सा हो रहा है। और हम लोग यहाँ ये कैंडी को यहाँ आ गई, वहां इसके लिए फैन ऑन कर रखा था, ये पीछे पीछे यहाँ आ गई, जहाँ जाएंगी वहीं पीछे पीछे आती है, अकेले कहीं नहीं बैठेगी ये। पानी तो गर्म हो रहा, पानी गर्म हो रहा, हाँ। तो चलिए अब इसमें मैं स्प्राउट में करती हूँ, एक कपड़ा ले लेती हूँ कॉटन का, उसमें इसको डाल के गीला कपड़ा करके और रख देती हूँ, तो कल शाम तक ये बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि गर्मी में स्प्राउट्स बहुत जल्दी बनते हैं इसलिए। तो इसको अभी करती हूँ, पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ और बर्तन लगा देती हूँ। क्या अभी ये हुए नहीं बेटा, ये अभी स्प्राउट्स बनाना है, फिर उसके बाद अभी जो व्हाइट व्हाइट निकलते नहीं है वो करके फिर वो अच्छा हेल्दी हो जाए, और हेल्दी हो जाता है। कैसे निकलेंगे वो? अभी इसको रखेंगे ना टाल में, फिर बर्तन निकल जाएंगे। कल बनाओगे? कल शाम को। आज बना दो। आज नहीं बनेंगे ना, इसके फिर इसमें अच्छा मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपने देखा जो चाय है वो भी बना दी है, स्प्राउट्स मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं और नेक्स्ट डे तक वो बन जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। तो जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, आशी और सिया उन दोनों में से ज़रूर, दोनों में से एक को ज़रूर होता है कि मेरे को चाय पीनी है। आशी ज़्यादा करती है चाय, सिया तो फिर भी इतना नहीं करती है, लेकिन आज उसका मन था चाय पीने का। लेकिन जब उसको पता चला कि इसके अंदर मैंने काली मिर्ची ऐड करी है तो उसने फिर पूरी चाय छोड़ दी। पूरी मीन्स की मैंने बहुत ही आधे से भी आधा कप उसको चाय दी थी। तो मेरे बच्चे बिल्कुल इलायची और अदरक और ये काली मिर्च की चाय नहीं पीते हैं, तो उसने सारी चाय छोड़ दी थी। बस बिस्किट वगैरह उसने खा लिए थे। और उसके बाद अभी जो ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो नेक्स्ट डे से हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आज बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आजकल। मतलब धूप भी है, छाँव भी है। बारिश अभी 1-2 दिन से रुकी हुई है, लेकिन धूप छाँव लगी हुई है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो आज मैंने आशी और सिया के जो कपड़े हैं ना, वो भी स्कूल के जो है ड्रेस वो वॉश कर दिए। घर के तो उनके रोज़ ही वॉश होते हैं, लेकिन स्कूल की ड्रेस मैं सैटरडे को इनकी वॉश कर देती हूँ।
तो कपड़े जो हैं छत में सुखाने के लिए मैंने डाल दिए हैं और आज धूप इतनी तेज़ है तो कपड़े आज नहीं, वैसे काफ़ी दिनों से धूप है ही तो कपड़े अच्छे से ना सूख जाते हैं। तो कपड़ों की टेंशन आजकल ख़त्म है। और यहाँ पर अभी मैं अपनी जो बेडशीट है वो भी चेंज कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा वीडियो जो है वो एडिट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो मैं आज अभी जो है ना इस टाइम पर बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और अगर इस टाइम पर नहीं करती हूँ तो मैं कभी कभी इवनिंग में भी कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास टाइम भी था तो मैंने अभी जो है बेडशीट चेंज कर दी है। और इसके बाद थोड़ा सा बैठ के मैं एडिटिंग करूँगी। मतलब मेरा टाइम जो है यही होता है 11 से 12, इस टाइम पे मैं एडिटिंग करती हूँ। और अगर मतलब शाम को तो टाइम लगता है, लेकिन अगर मुझे मॉर्निंग में व्लॉग डालना है तो ही फिर मैं शाम को एडिटिंग करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा 3 साढ़े 3 बजे ही व्लॉग आता है। और यहाँ पर आप मुझे देख रहे होंगे मैं ऐसे देख रही हूँ तो मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी बाहर ही है मेरे कमरे के, तो मम्मी से बात कर रही हूँ। तो मम्मी मेरे से ये पूछ रही थी कि दाल कौन सी चढ़ानी है, तो मैं वही मम्मी को बोल रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं चढ़ा दूँगी। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं तू अपना देख ले काम को, दाल दूल मैं चढ़ा दूँगी। तो मम्मी ऐसे करती हैं कि जैसे मैं अपना एडिटिंग कर रही हूँ या मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ या मैं अपना कुछ खुद का काम कर रही हूँ तो मम्मी ये नहीं है कि मेरा वेट करती हैं कि ये आएगी और ये बनाएगी। मम्मी खुद से ही मतलब चढ़ा देती हैं दाल वगैरह, पूछ लेती हैं कौन सी बनानी है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सी जगह देखती हूँ या बहुत से लोग होते हैं ना कि बहू अपनी सास को पूछती मम्मी आज क्या बनाना है, मतलब उनके हिसाब से। लेकिन मेरे घर में ये है कि हम लोग पूछते हैं लेकिन इसलिए नहीं कि सबका हिसाब तो चलेगा, मतलब इसलिए कि क्या खाना है, क्या मतलब क्या बनाना है, इस टाइप से पूछते हैं। तो यही हमारी सास बहू की बॉन्डिंग आप लोग देखते हो ना, यही इसलिए ही है क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, यही वाली बात है। तो इसलिए सही चलता है फिर रिश्ता। अगर दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो रिश्ता फिर लंबा और अच्छा ही चलता है। तो बस यहाँ पे दाल जो मम्मी ने बॉईल कर दी थी, अभी ठीक 1 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं दाल जो है ना दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो दाल मम्मी ने बॉईल कर दी थी तो अभी मैं तड़का लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अपने कमरे की जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी और एक मैंने वीडियो भी एक ही मतलब मैंने अपना व्लॉग जो अभी अपलोड भी करा है तो वो मैं कर रही थी, इसलिए आज मैंने जल्दी अपलोड कर दी थी क्योंकि मैंने शाम को एडिटिंग कर दी थी इसकी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जब एडिट हो गया है तो अपलोड भी कर देते हैं। वैसे तो हमारा जो जियो फाइबर है अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। मैसेज आ रहा है कि शायद हो जाएगा, अब तक तो हुआ नहीं है। तो मैंने रिचार्ज कर दिया था अपना फ़ोन तो उसी से मैंने अपलोड कर दिया। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी ब्लॉग डाल देते हैं। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि 3 साढ़े 3 बजे के टाइम ही ब्लॉग जाता है, आप सबको पता ही है। लेकिन अभी जब मेरे से जल्दी एडिट हो जाता है शाम को कर रही हूँ तो मैं मॉर्निंग में भी डाल देती हूँ। मतलब मैंने 12 बजे का टाइम वो करा है। यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ और चावल वगैरह चढ़ा के फिर मैं आशी और तेल को लेने चल जाऊँगी, क्योंकि इनका फ़ोन आया था, ये थोड़ा दूर है तो इनको टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जाऊँगी। और बाहर ना इतनी सारी, मतलब मैं बहुत सारी बोलूँगी, बर्ड्स आ रखे हैं बाहर, क्योंकि हम लोग ना वो जो मटकी सी होती है ना उसमें पानी रखते हैं, खाना जैसे कैंडी छोड़ देता है तो वो रहता है, कभी रोटी रख देता है तो वो भी खा रही हैं, नहा भी रही हैं, बिल्कुल गीली हो रखी हैं। इतनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो इतनी सारी आ रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना, मेरा मन कर रहा है मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये बहुत चंट होती है। जैसे मैं जा रही हूँ ना ये एहसास से ही भाग जा रही हैं, तो मन तो करता है कि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि क्यों उनको डिस्टर्ब करना है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखाती थी, बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, लेकिन अभी दिखा नहीं सकती हूँ आपको। तो चलिए दाल में तड़का लगा देते हैं और फिर चावल वगैरह चढ़ाते हैं। तो उसके बाद मैं आशी और तेल को लेने चल जाऊँगी और बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल जो है ले लिया है, उसमें हींग, जीरा और साथ में ये लहसुन जो मैंने कट करे थे ना ये इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर पहले ही हम लोग दाल में ऐड कर देते हैं, आप सभी को पता है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाता है ना लहसुन, उसके बाद इसमें जैसे काश्मीरी लाल मिर्च है मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ। इतना फ्लेवर कलर के लिए नहीं है, मैं इसे फ्लेवर के लिए करती हूँ क्योंकि काश्मीरी लाल मिर्च में फ्लेवर भी होता है। तो वो ऐड करा, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करा और ये दाल जो है तड़का लगा दी। इसमें पानी लेकिन डालना पड़ेगा, काफ़ी गाढ़ी हो गई थी इसलिए। तो यहाँ पे दाल बन गई है। तो यहाँ पे दाल जो है अच्छे से बॉईल हो गया है। तो बस इसमें धनिया, मैंने पहले थोड़ा सा धनिया पहले भी डाला था और अभी भी थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। गैस ऑफ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए हैं, लेकिन अभी मैंने ऑन नहीं करी गैस, 5-10 मिनट बाद ऑन करूँगी क्योंकि अभी खाने में काफ़ी टाइम है, अभी तो 1:15 ही बज रहे हैं। तो बस धनिया डाल दिया है, गैस ऑफ कर दी है, इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और हमारी जो अरहर की दाल है वो रेडी है।
तो खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी आशी और सिया को स्कूल से लेने के लिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था। और फिर उनको स्कूल से लेकर आई। वो दोनों अपने कपड़े जो हैं चेंज कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने हाथ पैर मुंह सब धोते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा पोल्यूशन भी रहता है, बच्चे स्कूल में भी रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर जो सिया है वो फ्रेश होकर आ गई है, और इनके जो टिफ़िन बॉक्स हैं बॉटल्स हैं वो मैंने बाहर निकाल दिया है। कई बार तो ये खुद निकाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ही निकालती हूँ। स्कूल से मतलब मैं लेकर आ गई हूँ, उनको मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। सिया ने भी कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो लिया है, और आशी अभी अपने हाथ पैर वगैरह धो रही है। गर्मी हो रही है ना इस वजह से। और बाहर में सोची थी बारिश आएगी, लेकिन ठीक ही है, मतलब बाहर तो गर्मी जैसे लगी रही है, लेकिन बारिश नहीं आई है। तो 2 बज गए हैं। और ये देखो क्या खा रही है। क्या खा रही है सिया? मिर्ची। ये खा रही है हरा नमक, उसके साथ खीरे के साथ खा रही है हरा नमक। तो इसको हरा नमक बहुत पसंद है, मतलब ये रोटी में सब्जी नहीं खाएगी तो हरे नमक में ये पूरी रोटी खा लेती है, ऐसा करती है। ये बहुत पसंद है हरा नमक। और ये टी शर्ट ना, आप यकीन नहीं मानोगे, टी शर्ट मैंने कितनी बार निकाली है कि मैं इसको ना सफाई के लिए यूज़ करूँगी, डस्टिंग वगैरह के लिए। ये करने ही नहीं देती, जैसे मैं इसे वॉश करके नीचे लाती हूँ ये पहन लेती है। क्यों सिया, इतनी फेवरेट है ये? है इतनी फेवरेट है? मानती ही नहीं है। मैं कितनी बार निकालती हूँ कि इसे धोकर अब मैं इसे यूज़ करूँगी सफाई करने में, लेकिन ये मानती नहीं। उसी टी शर्ट को दोबारा पहन लेती है, इसको बहुत पसंद है। एक तो कंफर्टेबल थोड़ा कॉटन की है ना, इसलिए। लेकिन वो आपको वो कैमरा पे नहीं दिख रही होगी, लेकिन वैसे काफ़ी इसमें दाग दूग हो गए, कभी खा के इन्होंने गिराया हुआ ना, तो दाग वगैरह लगे हुए। मानती नहीं। और यहाँ देखो जरा, ये देखो ये क्या हो रहा है कैंडी? है मसाज, ये सिया से मसाज लेने आती है? ओ क्या खो रही थी? मसाज कर रही थी या मसाज? ये देखो कैसे चिपटी भी उस पे, मुझे प्यार करके। ये खुजली करो, खुजली है, खुजली है, एक खुजली वाली है, खुजली वाली। ये देखो जरा, ये देखो एक्टिंग देख रहे हो? एक्टिंग बाबा, एक्टिंग देखना एक्टिंग देखो इसकी एक्टिंग देखो। शेयर करियो, ऐसे करियो। ये देखो एक्टिंग। अरे बाबा, ये कौन सा? ये दूसरा कैंडी कहाँ से आ गया?